अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। आखिरकार यास्मीन के दिल की बात बेटे के सामने ज़ुबान पर आ ही गई। आज वो असवंत को लेकर बैठी तो कहने लगी, बेटा अनुषे के बारे में एक बार फिर से सोच लो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी नेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा गुजारा अनुषे जैसी लड़की से नहीं हो सकता, इसलिए तुम एक बार फिर से इस रिश्ते पर गौर करना। एक लड़की सिर्फ बीवी नहीं होती, आकर ख़ानदान संभालती है, घर संभालती है, बच्चों की परवरिश करती है, पूरे ख़ानदान को चलाती है। और वो सिर्फ वही कर सकती है जिसमें सब्र हो, तहम्मुल हो, जो दीनदार हो। तभी तो वो आने वाली नस्ल की भी बहुत अच्छी परवरिश करेगी, बच्चों के दिल में खौफ खुदा भर देगी। और इस बारे में मुझे अनुषे नहीं, आयशा का इंतखाब ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है तुम्हारी शादी आयशा से होनी चाहिए, अनुषे से नहीं। तुम्हें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, फिर जो तुम्हारा फ़ैसला वही मेरा फ़ैसला होगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश सिर्फ आयशा के साथ है। अब तो असवंत को माँ ने अपनी ख्वाहिश बताकर परेशान कर दिया। असवंत तो सोचों में पड़ गया कि क्या करे, क्योंकि वो ही नहीं, अनुषे भी उससे बहुत चाहती है और उससे ज़्यादा तो अनुषे ही उससे मोहब्बत करती है। इसलिए वो अनुषे की मोहब्बत को ठुकराना नहीं चाहता। आज जब ऑफिस गया तो आयशा को अपनी होने वाली बीवी की हैसियत से देखता है। आयशा जो नॉक करने के बाद कमरे में आ गई तो असवंत बस उसे देखता ही रहा। आयशा ने कोई बात भी की, कुछ पूछा भी, लेकिन असवंत जो अपने हवासों में था ही नहीं, इसलिए उसे कोई जवाब नहीं दे सका। तो आयशा भी पजल होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन शाम के वक्त जब असवंत घर आया तो अपनी माँ को बाजुओं से पकड़ते हुए बहुत ही प्यार से कुर्सी पर बिठाता है और उनके सामने खुद ज़मीन पर बैठ जाता है और कहने लगा, आपने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मैंने आपके अल्फाज पर बहुत गौर किया और फिर अपने दिल को भी टटोला। मैंने आयशा को भी अपनी होने वाली बीवी की हैसियत से देखना चाहा, लेकिन मैं आयशा के लिए वो जज्बात नहीं रख पा रहा, आयशा को उस नज़र से नहीं देख पा रहा जैसे आप चाहती हैं। मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मैं अनुषे को बहुत चाहता हूँ। मैंने बहुत सोचा, क्या मेरा दिल उसे छोड़ने की गवाही दे सकता है? तो मेरे दिल ने अनुषे को छोड़ने की गवाही नहीं दी। आप प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें। यास्मीन बस असवंत की बातें सुनती रही और समझ चुकी है कि असवंत आयशा को नहीं, अनुषे को ही चाहता है। इसलिए इन दोनों की शादी का फैसला ही करना चाहिए। अब इनकी शादी हो ही जानी चाहिए। दूसरी तरफ एहतशाम ने जवेरिया को काफ़ी तंग करके रखा है। घर में जवेरिया के रिश्ते की बात चल रही है तो एहतशाम उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाने में लगा है। आज तो जवेरिया की बर्दाश्त की इंतहा हो गई। क्या मसला है आपका? हर वक्त मेरा रास्ता रोक लेते हैं, कोई तमीज़ नहीं क्या आप में? एहतशाम ने फिर से कुछ कहना चाहा तो अब जवेरिया ने थप्पड़ ही मार दिया। अब यहाँ पर एहतशाम की वालदा जो देख रही थी भागते हुए आई। लड़की, तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं, क्यों मारा मेरे बेटे को? तब जवेरिया भी बोल उठी, तमीज़ तो एहतशाम को सिखाइए ना, हर वक्त मेरा रास्ता रोकता है। आपको पता है कल रात मेरे कमरे में आ गया, आप इससे भी तो कुछ समझाएं ना, सिर्फ मेरे पर क्यों आ जाती हैं? लेकिन एहतशाम को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी तो जिद बन चुकी है जवेरिया। लेकिन नासिया चाहती है कि जवेरिया जैसी मुंह फट से बेहतर तो फिर आयशा है। आयशा से रिश्ता हो जाना चाहिए एहतशाम का। लेकिन एहतशाम आयशा से रिश्ता करने से बेहतर है घर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि एहतशाम को आयशा एक आंख नहीं भाती। और जवेरिया एहतशाम से शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आयशा की बहुत इंसल्ट करता है एहतशाम। और जवेरिया को अपने रिश्ते, अपनी बहन बहुत अजीज़ है। जब जवेरिया ने एहतशाम को थप्पड़ मारा तो आसिम साहब चाहते हैं कि अब जवेरिया का रिश्ता जल्द अज जल्द हो जाए, शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि कोई और हंगामा इस घर में ना होने पाए। अब माँ भी मजबूर है कि वो आयशा से पहले जवेरिया की शादी ही करने वाले हैं। ऐसे में वो आयशा के पास जाती है जो कुरान पाक पढ़ रही थी। तो आज तो माँ हार कर बेजारों कतार रोने लगी, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारी मुजरिम बन गई मैं, कि तुम्हारी शादी पहले नहीं कर रही जो कि तुम्हारा हक है। ऐसे में आयशा भी रोने लगी। आप खुद को क्यों कसूरवार समझती हैं? मुझे लगता है कि यह सब कुछ किस्मत के खेल हैं। कुदरत जब चाहेगी मेरे नसीब की गिरा खोल देगी। अभी जवेरिया की बारी है, आप हंसी खुशी उसकी शादी की तैयारी कीजिए ना। आपको अभी ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरा रब मेरे साथ है और मुझे मेरे रब पर
बहुत यकीन है। ऐसे ही आयशा माँ को तसल्ली दे देती है। दूसरी तरफ हमें ऐसा लगता है कि अनुशे बेहतर से बेहतरीन की तलाश में असवंत को छोड़ देगी, क्योंकि अनुशे को इंसानियत से और मोहब्बत से ज़्यादा स्टेटस और रुपया पैसा अजीज़ है। जैसे ही उसे असवंत से कोई बेहतर चॉइस नज़र आएगी, वो ज़रूर अपना इरादा बदलेगी और अब आयशा ही होगी जो कि असवंत का हाथ थामेगी। इस टाइम पर आयशा ही असवंत का सहारा बनेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है अनुशा कैसे छोड़ेगी असवंत को? ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।